नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बीटीजी न्यूज में। मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूं दिल्ली के मालवीय नगर। जी हां, आज 17 सितंबर 2022। जी हां, जहां आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी दिवस भी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मालवीय नगर के एमएलए श्री सोमनाथ भारती जी से कि क्या कुछ कहना है उनका सेल्फी विद कूड़ा के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ बीटीजी न्यूज में। धन्यवाद। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप आज के सेल्फी विद कूड़ा के बारे में? देखिए, क्या है कि बीजेपी पिछले 15 साल से एमसीडी में है और एक भी काम पॉजिटिव इसको दिखाने को है नहीं। दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, उसको हमने पिछले दिनों दिखाया। आज आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में सारे विधायकों को, सारे जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, सबसे आग्रह किया है कि भाई जाओ अपने क्षेत्र के अंदर और इस प्रकार से भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है उसको उजागर करो। आज सेल्फी विद कूड़े का दिन है। वैसे जैसे ही एमसीडी को मालूम पड़ा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी करने वाली है, तो बहुत स्पीड में जगह जगह से कूड़ा उठाने का प्रयत्न कर रही है। लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये काम आपके डर से हुआ है। जो कूड़ा महीनों से नहीं उठा था, आज पहली बार उठाया, लेकिन फिर भी मुझे ये लोकेशन मिल गया। दूधसराय का इलाका है, जहाँ की मैं पहले भी काफी प्रयत्न किया कि भाई एमसीडी इसको संभाले। अब एमसीडी क्या करे? यही एमसीडी के कर्मचारी, यही एमसीडी के लोग चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाए तो व्यवस्था बदले। तो आज सेल्फी विद कूड़ा में मैं दूधसराय में हूं। अब देखिए यहाँ पे कूड़ा इस प्रकार से अभी भी है और काफी कूड़ा है यहाँ पे। वैसे यहाँ भरा रहता है ये, और मुझे लग रहा है कि ऐसे अभियान से जनता भी जागरूक हो रही है। ऐसे अभियान से भाजपा की जो नाकामी है दिल्ली में कूड़ा को मैनेज करने में, वो भी उजागर हो रहा है। और कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है, हमारे पास काम करने का तरीका नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो हर तरफ से एक चीज सिद्ध हो पा रही है कि बीजेपी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा करने में कामयाब रही है और कूड़ा को मैनेज करने में नाकामयाब रही है। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे कि एमसीडी चुनाव होने वाले थे, पर उसको कई समय के लिए टाल दिया गया। इससे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जगहों की, जिन इलाकों में बहुत सी तकलीफें हो रही थी, सर वो क्या करे उस चीजों के बारे में? ये देखो, इस वक्त जो माहौल देश में है एक ऑटोक्रेटिक नेचर है। किसी ने ये सवाल नहीं किया माननीय मोदी जी से कि भाई आपने चुनाव क्यों टाला। पहली बार इस देश में हुआ कि कोई सरकार खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन को आदेश दे रहा है कि भाई इलेक्शन टाल दो। और क्या कारण दिया कि हमें 272 से 250 करने हैं, कम संख्या करनी है। अरे भाई, क्या बेसिस रहा आपका? किसने आपसे कहा ये बात करने को? क्या रीजन है? कोई रीजनिंग नहीं है। कहा कि फंड केंद्र सरकार देगी, लेकिन आप जब से देख रहे हैं कि वो अप्रैल से लेके आज तक 5 महीना हो चुका है, एक पैसे का, एक धेले का ट्रांसफर केंद्र सरकार से एमसीडी को नहीं हुआ है। एमसीडी बद से बदतर हालत में चली गई है और आज इस प्रकार से स्थिति पैदा हो गई है कि हर तरफ त्राहिमाम है कि भाई कब होगा चुनाव एमसीडी का, कब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी आएगी और कब दिल्ली में एमसीडी के अच्छे दिन आएंगे, जनता के उस प्रकार से अच्छे दिन आएंगे। आप हमारे जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात देखिए, हमें आंख खोल करके, कान खोल करके समाज में रहना है। जिसका जो दायित्व है उससे उसकी मांग करनी है। बीजेपी के पास 15 साल से एमसीडी थी, तो बीजेपी से पूछना है कि भाई जो आपके म्युनिसिपल काम का जिम्मेवारी था उसमें आपने क्या काम कर लिया? दिल्ली में कूड़े का क्या काम किया आपने? किस प्रकार से कूड़ा मैनेज किया? दिल्ली में कूड़ा कूड़ा क्यों है? दिल्ली में जगह जगह पानी क्यों भरता है? स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्यों नहीं है? दिल्ली में बिल्डिंगों में करप्शन क्यों है? पार्क क्यों नहीं मेंटेन होते? अब मलेरिया का, चिकनगुनिया का क्यों प्रकोप है? तो जितने काम एमसीडी के थे भाजपा के, उस पे भाजपा से जवाब लेना है। जवाब लेने से चूकना नहीं है। जिस प्रकार से आपने केजरीवाल जी को एजुकेशन दिया, जिस प्रकार से केजरीवाल जी को आपने हेल्थ केयर दिया, पावर दिया, वाटर दिया, उसमें अजूबा काम करके दिखाया है। तो उसी प्रकार से भाजपा के पास जब एमसीडी 15 साल से है, तो उनका दायित्व बनता है कि इन सवालों का जवाब दें और जनता जागरूक रहे अपने हकों को लेकर के। डेमोक्रेसी है, मलकियत जनता की है, मलकियत नेता की नहीं है।
और अपनी मलकियत किस प्रकार से उसको हम इन्फोर्स करते हैं, वो आपको पता है। हमारे साथ मौजूद थे एक्स लॉ मिनिस्ट्री दिल्ली गवर्नमेंट श्री सोमनाथ भारती जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह सेल्फी विद कूड़ा के साथ में वो भाजपा से प्रश्न पूछती है कि उन्होंने अपने कार्य को सटल तरीके से किया है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बीटीजी न्यूज। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।